अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। साध संगत जी, पाप की कमाई की सत्य के मार्ग पर तो पूरा परिवार विनाश की ओर बिल्कुल तैयार हो गया खड़ा है। आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति जो कह रहा है कितना पैसा कमाया होगा महापुरुषों की गर्दन काट करके कि मैं पुर्जा पुर्जा बदलवा सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन साध संगत जी आज वो पैसा नहीं है, मेरे पास इतना धन है जी। पैसा की व्याख्या कहां जाती है और धन की व्याख्या कहां जाती है? साध संगत जी, पाप का धन कमाया तो पूरा पूरा वंश का वंश देखो आप। साध संगत जी, जिन्होंने भी सत्य के मार्ग पर पैसा कमाया, बेलदारी करवाई, खून पसीना बहवाया और कोठियां हवेली बनवाई, और क्या होगा? साथ संगत वो भी मरेंगे, उनके बेटा भी मरेंगे। धोखा दे रहे हैं, अम्मा के नाम करा रहे हैं और लूट मार तुम कर रहे हो। अम्मा ने लूट मार करने की आज्ञा दी है। हमें मार सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। संगत जी, जगह जगह प्रवास, इन बेईमानों ने, राक्षसों ने सत्य के मार्ग पर महापुरुषों को ठक्कर के हवेलियां कोठियां बनाई, बचना कोई नहीं है। और वैदिक काल का इतिहास, वेद पुराण ग्रंथ, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, सुर असुर ये गड़बड़ करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। पहचान अब हो रही है तुम्हारे सामने, पहचान खुल के आ गई है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के चुंगल में फंसे जिन्होंने मेहर प्रवास के नाम से बना के खड़े कर लिए हैं, अपना आश्रम चला रहे हैं, अपना मिशन चला रहे हैं। देख लो ना, देखने में आएगा कि परिणाम सामने आएगा आएगा आएगा। अच्छा किया है तो परिणाम अच्छा आएगा, और गलत किया है तो परिणाम गलत ही आएगा। और गलत किया है,
साध संगत जी, इन्होंने जो पैसा प्रवास के नाम पर कमाया, इकट्ठा किया, कोठी बनाई, बंगले बनाए, साध संगत जी बचाव नहीं है। कहीं भी फड़फड़ाते रहे, कहीं भी छिप जाएं, चाहे जमीन में घुस जाएं, जल में घुस जाएं, आकाश में चले जाएं, बचना नहीं है। ये गाज गिरेगी। ये आपको बताया वीरेंद्र गुप्ता का परिवार, ये तो एक टेलर है। असली पिक्चर तो जितने मगरमच्छ बैठे, बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं, ये सोच ले इनका भी नंबर बहुत जल्दी लग रहा है। किसका नहीं सकते, किसका? जो प्रवास से धन इकट्ठा किया। ये तो है ही है तुम्हारे सामने। पूरे भूलोक में जो सत्ता को बेच रहा है, ढोंग पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है, अंधविश्वास कर रहा है, भेद का विष घोल रहा है, पूरे भूलोक में सबके साथ होगा, सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। किसी का बचाव संभव नहीं। अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। साध संगत जी, ऐसे लोग चाहे पूरे ब्रह्मांड में क्यों न हो, बच नहीं सकते। साध संगत जी, डंके की चोट पर कहता हूं, सकते। कारण क्या है? नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है, जीव मायाबद्ध है। नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है, पूरे ब्रह्मांड में खेल चल रहा है। साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी मैं अपनी आंखों से देखा है, तब बता रहा हूं प्रमाण के साथ। नारायण साकार हरि जी और ये महिलाएं, आगरा में महिलाओं ने कितनी चंदाबाजी की है, चंदाबाजी की है। यहाँ क्यों आती हो? कौन बुलाता है? लूट लूट कर खुद खाया और अपने गुरुओं को करोड़ों करोड़ों रुपया दिया है। किस बेस पे हम आयोजन दे सकते हैं? लुटेरों को नहीं दे सकते। साध संगत जी, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है। कह दिया, पापी हो तो पापी हो, महापापी हो, खेल शुरू हो गया। ये नारायण साकार हरि जी जो आपके सम्मुख विराजमान है, मैं एक एडवोकेट होने के नाते प्रमाण के साथ कह रहा हूं, सबूत के साथ कह रहा हूं, ये नारायण साकार हरि जी ही संपूर्ण ब्रह्म है, परम सत्ता है, परम शक्तिमान है। साध संगत जी, मैंने ग्वालियर में 58 दिन इन नारायण साकार हरि जी के भिन्न भिन्न विराट रूपों के दर्शन किए हैं। ये पार ब्रह्म है। साध संगत जी, हमने नहीं देखा अर्जुन का नाम आया था कि विराट रूप का दर्शन किया होगा, हमने नहीं जाना, नहीं देखा, लेकिन मैं तो सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नारायण साकार हरि जी सामने विराजमान है। एक नहीं, मैंने असंख्य विराट रूपों के दर्शन ग्वालियर में 58 दिन लगातार किए हैं। ये पार ब्रह्म है, परम सत्ता है, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। हनुमान जी, दुर्गा जी, श्री कृष्ण, सबको, काली, सबको मैंने नारायण साकार हरि जी के सीने में, इनके सीने में जाते हुए, समाते हुए खुली आंखों से देखा है। ये केवल जो सोचना महसूस किया है, आमने सामने खुली आंखों से 58 दिन लगातार मैंने नारायण साकार हरि जी के चतुर्भुजी रूप का दर्शन, शंख, गदा, चक्र, पद्म, विराट रूपों के दर्शन किए हैं। साध संगत जी, एक चक्र छोड़ो, असंख्य चक्र इन नारायण साकार हरि जी के उंगलियों पर चलते हुए यही परम शक्तिमान है। इसलिए डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस समय पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि की नारायण लीला खुल के